जय हिंद एवरीवन। बोर्ड्स 2025 में आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें देने जा रहा हूं जो हर एक बच्चे के लिए बहुत काम देने वाला है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो रिपीट होने वाले हैं, 2025 में आने वाले हैं। 14 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मैंने बहुत एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं, तो इन सभी सवालों को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसकी पूरी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, @रैंकर्स बोर्ड सर्च करिएगा। वहां पर ये पूरा का पूरा 14 सवालों का विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूं, फटाफट से आप देख लीजिए, समझा देना हूं थोड़ा थोड़ा, सॉल्यूशन के साथ है, स्क्रीनशॉट लगेगा इंपॉर्टेंट तो ले लीजिएगा। पहला सवाल, √3 की रेशनैलिटी, √2, √5, √3, √7 कोई ना कोई हर साल पूछा जाता है। बहुत सिंपल होता है, आप शुरू से इसको प्रिपेयर करते हुए आ रहे होंगे। मेक श्योर इस सवाल को जरूर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ग्राफ ड्रॉ करने वाला हर एक बच्चे के सेट में दिखाई देगा। वर्ड प्रॉब्लम के अलावा ग्राफ से सवाल जरूर आता है, तो ये ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा। और ग्राफ वाले में 2 आपको लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसी टाइप का कोई ना कोई सवाल तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो मेक श्योर ये टाइप के सवाल जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तीसरा सवाल, जहां पर आपको इस वाले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू निकालनी होती है, नेचर ऑफ रूट के टॉपिक पर यह सवाल पूछा जाता है। जैसे यहां पर दिया गया है कि रूट्स इक्वल हैं, तो यहां पर d = 0 आप लगाने वाले हैं और k की वैल्यू निकालने वाले हैं। मेक श्योर कि इसको पूरा ओपन करके a b c की वैल्यू निकालकर b² - 4ac = 0 रख के आप सॉल्व करेंगे। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूव करने वाले क्वेश्चन। जिन बच्चों के स्टैंडर्ड मैथ है उनको ध्यान ये रखना है कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन या तो एपी के nth टर्म से या तो एसएन वाले टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो इस टाइप का जो भी आपके पास एनसीईआरटी, आरएसआरडी कहीं से भी आपके पास अवेलेबिलिटी होगी तो जरूर इस टाइप के सवालों को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक सवाल आता है बड़े वाले में 4 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एपी वाले ही चैप्टर से सम ऑफ n टर्म से या तो nth या तो एसएन में इस तरीके के सवाल जरूर हर साल देखने को मिलते हैं, तो जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला का रेशियो फाइंड आउट करने वाला या फिर रेशियो दिया रहेगा पॉइंट फाइंड आउट करने वाला। ज्यादातर चांसेस ये है कि रेशियो फाइंड आउट करने वाला, व्हाट रेशियो, और यहां पर एक और सवाल इसमें इंक्लूड किया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एक बार मैं देख लेता हूं कितने सवाल हमारे हो गए। आई थिंक ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है एपी का ही एक और मैंने इंक्लूड किया, 5वां ये है, छठा कोऑर्डिनेट का, ये आपका वो सेक्शन फॉर्मूला दिया गया है। तो सवाल देख लीजिएगा, ऐसे सवालों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। 7वां सवाल, थेल्स थ्योरम का प्रूफ तो भाई हर साल पूछ रहे हैं, सबके सेट में आता है। तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया, आपके स्कूल के टीचर ने भी पढ़ाया होगा, तो मेक श्योर उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आपके सामने थेल्स थ्योरम का प्रूफ है। 8वां सवाल, क्वाड्रिलेटरल वाले जो चैप्टर है, सॉरी सर्कल वाला जो चैप्टर है, ये क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर प्रीवियस देखा जाए 2008, 2009, 2012, 13, 14, 17, 24, 23, 22 हर साल पूछा गया इस टाइप का सवाल, जिसमें आपको ये चीज प्रूव करना होता है या फिर पैरेललोग्राम वाला जो सवाल होता है, इन दोनों में से कोई ना कोई आता रहता है। तो एक बार इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, कैसे करना है एग्जाम में आप तैयार रखिएगा। 9वां सवाल, ये ट्रिगो का एक सवाल दे रहा हूं, डिफाइंड क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये आता ही आता है, कौन सा, जिसमें आपको वैल्यू पुट करना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर टेबल आपको याद रहेगा तो आपको वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 और 2 एक ही टॉपिक के सवाल दिए गए, तो वैल्यू पुटिंग का ऐसा सवाल किसी न किसी के सेट में दिखेगा। 10वां सवाल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सवाल उठकर आएगा, बट हाँ एक सवाल तो आता ही आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। पूरी एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, इस टाइप का कोई भी सवाल दिखेगा तो उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिगर बनाना होता है, जो जो चीजें पूछी जाएंगी इस तरीके से सॉल्व करके आपको उसको निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद 11वां सवाल, 11वें सवाल में सर्कल चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल से एक ही सवाल देखिए इसमें मैंने डाला है, जिसमें सब चीज पूछ लिया गया है, आर्क की लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। और एग्जाम में भी सवाल ऐसे ही आता है, एक ही सवाल में सब कुछ इंक्लूड करते हैं, तभी तो वो 5 नंबर का सवाल बनाएंगे बड़ा वाला। तो ये सवाल है, इसको कैसे करना है, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें सवाल पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। आपको पता है टॉपिक, कुछ भी 2 चीजें को जोड़ देंगे, 3 चीजों को जोड़ देंगे, जैसे यहां पर जोड़ा गया है। कॉस्ट पूछा गया है, सबसे पहले आपको जो चीजें सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, वो निकाल लीजिएगा, उसके बाद कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, प्रिपेयर कर लीजिएगा।
13वां सवाल, स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है कि मीन मीडियन मोड से सवाल आता है। ज्यादातर चांसेस किससे होते हैं? मीडियन से। और मीडियन वाले में भी कौन से टाइप वाला, जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे F1 और F2। इस टाइप का सवाल कई बार देखा गया कि पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरीके के सवाल में डिफिकल्टी होती है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। आप प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तरीका पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। आखिरी सवाल 14वां मैंने डाला हुआ है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कार्ड वाले टॉपिक से सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं। हो सकता है कि डाइस पे आ जाए, हो सकता है कॉइन पे आ जाए, हो सकता है नंबर पे आ जाए, बट कार्ड वाले की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आखिरी सवाल था। अब मैं कह सकता हूं कि अगर आप ये 14 के 14 सवाल भी प्रिपेयर कर लेते हैं और इस टाइप के सवाल आपको आते रहेंगे एग्जाम में, तो 70 में से 50 तो आपके हाथ में है। ठीक है, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हम लोग बनाते हैं, तो फॉलो करके रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।